हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो फैमिली पढ़ेंगे वो है मेटेसी फैमिली, जिसके अंदर कुछ ऑयल यील्डिंग प्लांट्स हैं, कुछ फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स हैं, कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, कुछ मसाले वाले पौधे हैं, कुछ टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स हैं। तो ये फैमिली अगर हम देखें तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट फैमिली है। 3 फोटोग्राफ्स आपको इस दिखाई दे रहे हैं। एक फोटोग्राफ यूकलिप्टस का है, दूसरा गुआवा का है और तीसरा बॉटल ब्रश का है, जो कि कैलेस्ट्रीमोन है। और ये जो रेड कलर की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, दीज आर दी एंथरलोप, दीज आर दी फिलामेंट्स ऑफ स्टैमेंस, जो कि उसको ब्यूटी प्रदान करते हैं। फ्लावर्स के अंदर ये दिस इज़ इन्फ्लोरेसेंस, और इसके अंदर छोटे छोटे फ्लावर्स लगे होते हैं, सेसाइल फ्लावर्स लगे होते हैं। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स थे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाले पौधों के, ताकि आपको ये याद रहे कि ख़ास ये पौधे हैं जो कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रखते हैं, मेटेसी फैमिली को बिलोंग करने वाले। अब हम देखते हैं सिस्टमैटिक पोजीशन। मेटेसी फैमिली एक प्राचीन ग्रीक वर्ड है मेटस, जिस वर्ड से इसका नाम पड़ा। इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन अगर हम देखें तो डिवीजन एंजियोस्पर्मी, इसकी क्लास है डाइकोटिलीडनी, सब क्लास है पॉलीपाटिली, सीरीज है कैलसिफ्लोरी, ऑर्डर मेटेल्स है और फैमिली मेटेसी है। अब हम सबसे पहले इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रखने वाले पौधों के बारे में देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग ऑर्नामेंटल प्लांट्स का जिक्र करते हैं। कैलेस्ट्रीमोन साइट्रिनम, जिसको कि बॉटल ब्रश कहते हैं, लेप्टोस्पर्मम लेविगेटम, जिसको कि ऑस्ट्रेलियन टी कहते हैं, ये एक ट्री होता है। लेप्टोस्पर्मम स्कॉर्पियरम, यूकलिप्टस की अलग अलग स्पीशीज़, और मेटस कम्युनिस, जिसको कि मेटल कहते हैं। ये शोभाकारी पौधे हैं। उसके बाद कुछ ऐसे पौधे जिनसे कि फ्रूट्स मिलता है, वो भी पाए जाते हैं मेटेसी फैमिली में। सीडियम गुआजावा हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, अमरूद मेटेसी फैमिली का मेंबर है। सीडियम कैटलियनस स्ट्रॉबेरी, सीजियम क्यूमिनाई जामुन, सीजियम फ्रूटिकोजम जंगली जामुन, सीजियम जम्बोस रोज एप्पल, यूजीनिया यूनिफ्लोरा सुरीनाम चेरी, जो चेरी का पौधा होता है। उसके बाद में सीजीजियम मेलाकेंस, जिसको कि मलाया जाम कहते हैं। ये कुछ एडिबल फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स हैं जो कि मेटेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। कुछ ऑयल यील्डिंग प्लांट्स हम जानते हैं, यूकलिप्टस का तेल, जो कि औषधीय उपयोग का पौधा है, जो कि विक्स आदि के अंदर जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखती हैं, उनके अंदर उपयोग में लिया जाता है। ये डिटर्जेंट के रूप में काम में लाया जाता है। इसके अलावा क्लोव ऑयल, लौंग का जो तेल है, सिजीजियम एरोमेटिकम बोटेनिकल नेम है लौंग का। तो लौंग की जो व्हाट इज़ लौंग, लौंग जो है वो पुष्पकलिका है। तो वो सूखी हुई पुष्पकलिका से तेल निकलता है, जो कि औषधीय उपयोग का पौधा है और मसाले के रूप में भी काम में लिया जाता है। दांत के दर्द में वो उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा केजपत ऑयल, केजपत ऑयल क्या चीज़ है? मेलाक्यूका ल्यूकाडेंड्रॉन, तेज पत्ता जो हम मसालों में खाते हैं, वो तेज पत्ते का उपयोग, वो भी इस मेटेसी फैमिली का मेंबर है। उसका हम चर्म रोगों के लिए उपयोग में लेते हैं। गठिया रोग के उपचार में तेजपत्ता के ऑयल का यूज़ होता है। उसके अलावा कीटनाशक के रूप में भी तेजपत्ते के ऑयल का यूज़ होता है। तो ये ऑयल यील्डिंग इम्पॉर्टेंट प्लांट्स which belong to Metaceae. Then there is timber yielding plants, Barringtonia acutangula,
केरिया आर्बेरिया। कैबिनेट्स बनाने के लिए, कैबिनेट्स जो होते हैं उनके लिए, ये नाव बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। उसके अलावा यूकलिप्टस की कई जातियां जो हैं, उनकी जो वुड है, उनकी लकड़ी जो है वो फर्श बनाने के काम में आती है, फ्लोर मेकिंग में काम आती है, कागज़ की लुगदी बनाने के काम में आती है। सो दीज वर अ फ्यू प्लांट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस बिलोंगिंग टू मेटेसी फैमिली। अब हम पढ़ते हैं रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले हम इनफ्लोरेसेंस का जिक्र करते हैं। इनफ्लोरेसेंस जनरली ससीमाक्षी या साइमोस टाइप का होता है, लेकिन कई अन्य प्रकार के पुष्पक्रम भी पाए जाते हैं, जैसे कि मल्टीचेजियल साइम। मल्टीचेजियल साइम इज फाउंड इन यूकलिप्टस, whereas solitary axillary सीडियम ग्वाजावा में और मेटस कम्युनिस, इन दो के अंदर सोलिटरी एक्सिलरी टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। इसके अलावा रेसिमोस रेसिम जो है बैरिंगटोनिया के अंदर पाया जाता है, और स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस कैलेस्टिमॉन में पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि स्पाइक में क्या होता है, स्पाइक में ससाइल फ्लावर्स होते हैं, और वो ससाइल फ्लावर्स अरेंज्ड होते हैं किसी भी फ्लोरल एक्सिस के ऊपर। तो कैलेस्टिमॉन में अवरंत पुष्प पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लावर की। फ्लावर ब्रैक्टिएट होता है, सहपत्री। ब्रैक्टियोलेट या तो सवरंत होता है या फिर व्रंत नहीं होता, आइदर पेडिसिलेट और ससाइल। रेगुलर होता है, बाइसेक्शुअल होता है, साइक्लिक होता है, कंप्लीट होता है, दैट इज बोथ द सेक्स ऑर्गन्स आर फाउंड। उसके एंड कैलिक्स एंड कोरोला, ऑल द फोर वर्ल्स आर फाउंड। पेंटामेरस या टेट्रामेरस होता है, और पेरीगाइनस कंडीशन होती है। ओवरी में, ओवरी जो है वो पेरीगाइनस होती है, जैसे कि ट्रिस्टेनिया में, या फिर एपिगाइनस होती है, जैसे कि मेटस कम्युनिस के अंदर, यूकलिप्टस में, सीडियम ग्वाजावा में, अमरूद में एपिगाइनस कंडीशन पाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कैलिक्स की। 5 होते हैं बाह्यदल, या 4 होते हैं, स्वतंत्र होते हैं या संयुक्त होते हैं। क्विंक्विंशियल टाइप का एस्टाइवेशन होता है। कई बार बाह्यदल पूरी तरीके से संयुक्त होकर के टोपीनुमा संरचना बनाते हैं, जो कि पुष्प कलिका के खिलने से के साथ ही फटकर गिर जाती है, जैसे कि कई बार यूकलिप्टस के अंदर भी ऐसा हो जाता है, पूरी कलिका फट के गिर जाती है। कोरोला में, कोरोला जो है यूकलिप्टस में जनरली कोरोला या तो कैलिक्स और कोरोला दोनों गिर जाते हैं, या फिर यह है कि कोरोला गिर जाता है। उसकी टोपी, आप कभी यूकलिप्टस के पेड़ के नीचे जब वो फ्लावरिंग कर रहा होता है, उस समय आप उसके पेड़ के नीचे खड़े होंगे तो आपको छोटी छोटी टोपियाँ गिरी हुई दिखाई देंगी। ये टोपियाँ क्या है, ये कोरोला की टोपियाँ हैं। यूकलिप्टस ग्लोबुलस की के अंदर टोपी में बाहरी और भीतरी 2 स्तर होते हैं, और उसमें 2 टोपियाँ दिखाई देती हैं, एक के अंदर एक एंटर की हुई। तो अगर हम कोरोला को देखें तो वो भी 5 या 4 होते हैं, फ्री होते हैं, पॉली पेटलस कंडीशन होती है, या फिर कभी कभी गेमोपेटलस कंडीशन होती है। क्विंक्विंशियल टाइप का एस्टाइवेशन होता है, और यूकलिप्टस के अंदर ये संयुक्त होते हैं। एंड्रोशियम की बात करें तो असंख्य पुंकेसर होते हैं, इसमें बहुत सारे पुंकेसर होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, या आधार के निकट मोनाडेल्फस कंडीशन हो जाती है। जब वो बेस की तरफ आते हैं तो वहाँ पर पुंकेसर जुड़े हुए होते हैं। फिलामेंट्स जो हैं वो बेस पे जुड़े हुए होते हैं, या तो टोटली फ्री होते हैं या फिर वो बेस पर जुड़े हुए होते हैं। तो आधार के समीप वो एक संगी होते हैं, या फिर स्वतंत्र पुंकेसरी अवस्था होती है। ट्रिस्टेनिया में पेंटाडेल्फस होती है, 5 ग्रुप्स बनाते हैं।
जुड़े हुए होते हैं, लेकिन 5 ग्रुप्स के अंदर जुड़े हुए होते हैं। मेलाल्यूका के अंदर 5 पुंकेसर एंटीपेटलस स्थिति में होते हैं। कैलेस्टीमॉन के अंदर पुंकेसर मोनोडल्फस कंडीशन में होते हैं, एक साथ जुड़े हुए होते हैं। और जो उसके फिलामेंट्स होते हैं वो वाइट या कलर्ड होते हैं। कैलेस्टीमॉन के अंदर जो फिलामेंट्स होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं और ब्रश जैसी ही स्ट्रक्चर बना लेते हैं। डाइथिकस होते हैं, डॉर्सिफिक्स्ड होते हैं और वर्सेटाइल होते हैं। इंट्रोज होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होती है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड्रोशियम ऑफ फैमिली मेटेसी। उसके बाद हम गायनीशियम की बात करें तो बाइकार्पिलरी से मल्टीकार्पिलरी होता है। सिंकार्पस, कार्पल्स आपस में जुड़े हुए। अंडाशय इंफीरियर या हाफ इंफीरियर। मल्टीलॉक्यूलर कंडीशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन, जैसे कि यूक्लिप्टस में, कैलेस्टीमॉन में, डार्विनिया में, कैलिकोथ्रिक्स और रोडेमिनिया के अंदर अंडाशय एक कोष्ठीय होता है और पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है। स्टाइल एक होती है, शीर्षस्थ और सरल कैपिटेट स्टिग्मा इसके अंदर पाया जाता है। यू कैन सी सिंगल स्टाइल विद कैपिटेट स्टिग्मा। यहाँ पर ये कैलेस्टीमॉन का फ्लोरल डायग्राम बना हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं दिस इज द टीएस ऑफ ओवरी, ट्राइकार्पिलरी, ट्राइलॉक्यूलर विद एक्साइल प्लेसेंटेशन। ये ट्राइकार्पिलरी, ट्राइलॉक्यूलर विद एक्साइल प्लेसेंटेशन बीच में ओवरी हो गई और स्टैमन मोनोडल्फस कंडीशन हम कहते हैं। तो फिलामेंट्स आर फ्री, फिलामेंट्स सारे फ्री हैं, लेकिन नीचे अराउंड दी ओवरी एक लंबी सी रिंग के अंदर वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो रिंग आपको दिखाई दे रही है, जो बाहर वाली जो रिंग है, ये रिंग किसके लिए है? स्टैमन्स की मोनोडल्फस कंडीशन बनाए रखने के लिए है। कैलिक्स ब्रैक्ट आपको दिखाई दे रहा है, क्विनकिंशियल टाइप का एस्टाइवेशन कैलिक्स में दिखाई दे रहा है। कोरोला और वो आपस में जुड़े हुए हैं, जबकि कोरोला में भी क्विनकिंशियल टाइप का एस्टाइवेशन है, बट दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। सो दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम ऑफ कैलेस्टीमॉन सिट्रिनस। उसके बाद हम दूसरे पौधे पर आते हैं, यूकलिप्टस में। यूकलिप्टस में आपको दिखाई दे रहा है ये ब्रैक्ट है, ये ब्रैक्टियोल्स हैं, ये कैलिक्स हैं जिनके अंदर वाल्वेट एस्टाइवेशन आपको दिखाई दे रहा है एंड दे आर फ्यूज्ड। कैलिक्स और कोरोला दोनों के दोनों कैसे हैं? फ्यूज्ड हैं। कैलिक्स जो है उनमें वाल्वेट एस्टाइवेशन है और गेमोसेपलस कंडीशन है, और पेटल्स भी गेमो पेटलस कंडीशन है। ये दो रिंग्स आप देखेंगे जो कि बड स्टेट में बाहर निकल आती हैं। तो ये जो बाहर वाली रिंग है, ये एक टोपी बनाएगी और अंदर वाली एक टोपी बनाएगी, और ये टोपी बड स्टेज में बाहर गिर जाएगी। और एंथर्स जो हैं वो फ्री हैं, सारे अलग अलग वर्ल्ड्स के अंदर हैं, बहुत सारे स्टेमन्स हैं, ओवरी, ट्राइकार्पिलरी, सिंकार्पस और एक्साइल प्लेसेंटेशन. So this is about the floral diagram of Eucalyptus camaldulensis. So this is all about family Myrtaceae.